हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है आद्य एक कोशिका की संकुलन क्षमता। ठीक है, जो आद्य एक कोशिका होती है उसको हम सरल घनीय एक कोशिका या SCC भी कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि SCC की संकुलन क्षमता हम किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले हम SCC के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बताते हैं हम। ठीक है, SCC के बारे में हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि जो SCC होती है एक ऐसी कोशिका होती है जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। केवल कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जो कोनों पर अवयवी कण होते हैं उनका केवल 1/8 भाग एक कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, एक कोशिका को बनाने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, बाकी का भार होता है। अगर हम बात करें 8 कणों के लिए 8 कण का कितना भाग, हम Z की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितने अवयवी कण इसके होंगे। 8 अवयवी कण हैं लेकिन कोनों पर हैं, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, तो 8 गुना 1/8। 8 कण हैं और हर एक का 1/8 भाग ही एक कोशिका के भाग को घेरा हुआ है, बाकी का भार है। तो कुल मिला के केवल टोटल मिला के 8 के 8 कणों को जोड़कर जो भाग एक कोशिका के अंदर है वो केवल एक अवयवी कण के बराबर है, मतलब Z की वैल्यू 1 आती है। ठीक, अब इसकी संकुलन क्षमता किस प्रकार निकालते हैं। इसके लिए हमको कोई एक भुजा लेनी है और हमने ये भुजा AB ले ली। ठीक है, AB साइड मैं यहां रखता हूं, ये हमारा A है और B है। और एक बात बता दें कि इसकी सभी भुजाओं की जो वैल्यू है A है, कितनी है, A। लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। तो ये A है तो ये भी A हुआ। ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है वो भी A है और जो ऊंचाई है वो भी A है। तो हमने एक साइड ले ली ओनली AB जो कि लंबाई की है, किसी भी साइड से कर लेंगे, बात एक ही है। अब इसके कोनों पर देखेंगे किस प्रकार जो अवयवी कण होते हैं। पहली बात, इसकी जो लेंथ है वो A है, इसकी लंबाई कितनी है, A है, और एक अवयवी कण इस कोने पर है, एक अवयवी कण इस कोने पर है, तो जो अवयवी कण है वो इस प्रकार होगा। ठीक है, और एक अवयवी कण इस प्रकार होगा। ठीक है, और ये हमारे 2 गोले हो गए और गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, R, और यहां भी त्रिज्या हो गई R। तो देखेंगे A से B तक की जो दूरी है, लंबाई है वो A है, और त्रिज्या की बात करें तो एक R ये रहा, एक R ये रहा, तो कुल मिलाकर 2R हो गया। A और B के बीच की जो रेडियस है, जिसमें 2 रेडियस हो गई, तो दोनों रेडियस के R जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, उपरोक्त से A बराबर 2R, A बराबर 2R आ गया। यहां तक क्लियर है। ठीक है, हर स्टेप क्लियर होना चाहिए। अब A बराबर 2R हो गया हमारा, तो हम SCC की संकुलन क्षमता निकालते हैं। ठीक है, SCC की संकुलन क्षमता सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, अभी लास्ट वीडियो में बताया था हमने, Z गुना 4/3 πr³ अपॉन
ए क्यूब मल्टीप्लाई 100। अब आर की वैल्यू को छेड़ना नहीं है और ए की जगह 2r रखना है। जितनी भी संकुलन क्षमताएं हैं हम यही काम करेंगे कि ए और आर के बीच में जो रिलेशन होगा उसको ए के रूप में बनाएंगे और ए के वैल्यू हम आर की फॉर्म में रख देंगे, आर को नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, ध्यान रखना है। तो रखेंगे, बोलेंगे z कितना होता है, 1 होता है। अभी बताया है मैंने कि 8 गुना 1/8 बराबर 1। ए का व्यवीकरण इसमें टोटल भाग लेता है 1, 4/3 पाई। आर कितना है, आर ही रहेगा, अभी बताया हमने। ए की वैल्यू 2r रखनी है, 2r क्यूब और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखेंगे 1 खत्म है, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे, आर क्यूब का आर क्यूब और 2r की क्यूब क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब का मतलब होता है 2 की 3 बार गुना, 2 की 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आर की 3 मल्टीप्लाई 100। आर की 3 से आर की 3 गायब है हमारा, ठीक है। 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि 4/3 है, 3 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर रहेगा, 100 जो है ऊपर रहेगा। तो हमारी वैल्यू यहां इस प्रकार होगी, देखेंगे 4 गुने 3.14 गुना 100 बट्टे 3 नीचे को आ जाएगा 8, 3 गुना 8 तो 4 दूनी 8, ठीक है। नीचे 6 आ गया। ऊपर देखेंगे 100 में 2 जीरो हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 जीरो जो हैं हमारी वो दशमलव से कट जाएंगी, ठीक है। 314 बट्टे 3 दूनी 6 और 6 के भाग देंगे 314 में तो आ जाएगा हमारा 6 पंजे 30, 1 उतार लिया 4 का, 6 दूनी 12, 4 में 2 गया 2, 10 लगा 0 बढ़ा ली तो 6 तिया 18, 2 0 और 6 तिया 18 तो आ जाएगा 52.33%, ठीक है। जो अवयवी कणों ने जो आद्य के कोष्ठिका का भाग घेरा हुआ है वो 52.33 और रिक्त स्थान अगर निकालना चाहें तो 100 में से 52.33 घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, ये 9 बचा, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 और 9 में से 5 गया 4, तो 47.67% भाग इसका रिक्त स्थान है और जबकि 52.33% भाग भरा हुआ है। मतलब भरा हुआ भाग ज्यादा है और खाली स्थान कम है, तो ही तो इसका निविड़ संकुलन निकल सकता है। ये निविड़ संकुलन संरचना भी है, ठीक है, क्योंकि निविड़ संकुलन संरचना में शर्त ये होती है कि रिक्त स्थान कम होना चाहिए, भरा हुआ भाग ज्यादा होना चाहिए, तो ही निविड़ संकुलन संरचना संभव है, नहीं तो नहीं है। यहां देखेंगे भरा हुआ भाग ज्यादा है और खाली स्थान कम है। जब हमने निविड़ संकुलन बताया था उस समय बताया था अगर दोनों 50% हैं, खाली स्थान में 50% है और भरा हुआ भी 50% तो हमारी निविड़ संकुलन संरचना नहीं बनेगी। और निविड़ संकुलन संरचना के लिए यह बात जरूरी है कि जो भरा हुआ भाग है एक कोष्ठिका का वो ज्यादा होना चाहिए और खाली स्थान कम होना चाहिए। तो यहां देखेंगे भरा हुआ भाग ज्यादा है और खाली स्थान आपका कम है, इसलिए ये निविड़ संकुलित संरचना भी है। और आद्य कोष्ठिका की संकुलन क्षमता होती है वो 52.33% होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो ऐसे ही हम एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे पाठ को आगे बढ़ाएंगे ताकि डिटेल में बता सकें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।